नमस्कार, आप देख रहे हैं अंग वार्ता न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंकिता नेगी। एक नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। नाहन महाविद्यालय में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की भूख हड़ताल, महाविद्यालय की समस्याओं को लेकर प्रदर्शन। दशमेश रोटी बैंक ने 58 जरूरतमंद परिवारों को बांटा निःशुल्क राशन। पिछले 6 सालों से लोगों की सेवा कर रहा रोटी बैंक। नाहन पाउंटा साहिब नेशनल हाईवे पर सड़क हादसा, मारकंडा के नजदीक तीखे मोड़ पर ब्रेक न लगने से टैंकर ने कार को मारी टक्कर। प्रदेश में फिर से सक्रिय हुआ मानसून, शिमला सहित कई जिलों में सुबह से ही हो रही बारिश। 13 और 14 सितंबर को भारी बारिश की चेतावनी। अनिरुद्ध सिंह संजौली विवाद पर बोले, किसी एक भवन का मामला नहीं, पूरे प्रदेश में अवैध निर्माण पर होनी चाहिए सख्ती से कार्रवाई। हिमाचल प्रदेश के मॉनसून सत्र के अंतिम दिन आज वित्तीय हालातों पर चर्चा हुई। पक्ष और विपक्ष दोनों आमने सामने रहे। हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री और इस वक्त नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश की मौजूदा आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, लेकिन सरकार इसे सुधारने की बजाय छुपाने पे लगी है। और आज भी टैक्स बढ़ाया गया तो वहीं बिजली पर सेस भी लगाकर जनता को प्रताड़ित सरकार कर रही है। स्थिति के कारण मुख्यमंत्री बार बार इस सारी चीज को अलग तरह से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हमने तो सिर्फ एक ही बात कही कि मुख्यमंत्री जी बहुत हो लिया, 20 महीने बीत गए आपके। आप इस सारी चीज के लिए दोषी कभी जयराम ठाकुर को और कभी दोषी जो है वो नरेंद्र मोदी जी को ठहराते हैं। अब आप प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, आप जिम्मेवारी से भाग नहीं सकते हैं। जब तक हमारी सरकार थी तो हमने जिम्मेवारी के साथ काम किया, समय पर सैलरी दी, समय पर पेंशन दी। जबकि कोविड जैसा एक इस तरह का बहुत बड़ा संकट पूरी दुनिया के सामने था, देश के सामने था और प्रदेश के सामने भी था। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के संजौली मस्जिद विवाद पर अनिरुद्ध सिंह एक बार फिर से सामने आए हैं। कहा कि ये मात्र मामला संजौली मस्जिद विवाद का नहीं है, बल्कि पूरे प्रदेश में जितने भी अवैध निर्माण हुए हैं उन पर प्रदेश व सरकार को सख्ती से कार्रवाई करनी चाहिए। हालांकि इस पूरे मामले की शुरुआत से ही अनिरुद्ध सिंह ने कहा था कि ये मंदिर और मस्जिद का विवाद नहीं है, मामला नहीं है, वैध और अवैध का है कि मस्जिद वैध है या अवैध है। प्रदेश व सरकार में मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में सभी काम कानून के दायरे में रहकर ही होंगे। उन्होंने कहा कि ये मामला किसी एक विशेष भवन से जुड़ा हुआ नहीं है, पूरे प्रदेश में अवैध निर्माण पर सख्ती से कार्रवाई अमल में लाई जानी चाहिए। काम तो कानून के दायरे से ही होगा। सरकार गंभीर है, हर संवेदनशील मामले के ऊपर, सीरियस मैटर्स के ऊपर बहुत गंभीर रहती है हमेशा। न केवल मैं एक बिल्डिंग की बात कर रहा हूँ, मैं पूरे हिमाचल की बात कर रहा हूँ, चाहे वो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एरिया हो, चाहे वो टीसीपी का क्षेत्र है। जो भी अवैध निर्माण है उस पर सख्ती से कार्रवाई जो है वो की जाएगी। जो ये सोसाइड बिल्डिंग इन संजौली की आप बात कर रहे हैं, इसके ऊपर जो है सभी ने चिंता भी व्यक्त करी है, क्योंकि संवेदनशील मुद्दा है। इसको जो है जल्द ही जो है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन कोर्ट में अभी चल रहा है। जो 7 तारीख की पेशी थी उसमें पक्ष से, दोनों पक्षों से जवाब जो है आया है, उन्होंने अपना जवाब दायर किया है। तो मैं समझता हूँ इसके ऊपर जल्द ही जो है फैसला आएगा। कोई भी जिसकी कंप्लेंट या केस हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला व सोलन सहित कई जिलों में आज सुबह से ही बारिश का क्रम लगातार जारी है। कई जिलों में सुबह से ही मूसलाधार बारिश हो रही है। 13 और 14 सितंबर को भी मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। भारी बारिश का पूर्वानुमान है, तो वहीं 13 और 14 सितंबर को कुछ एक जिलों में भारी बारिश के लिए अलर्ट जारी किया गया है। देखिए, जो अभी रेनफॉल एक्टिविटी है मुख्यतः हमारे पास कल देखेंगे तो आपका बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में 90 mm नैना देवी में रिपोर्ट की गई है। और जो कि मेनली आप कह सकते हैं कि लोअर जो हिमालय का रीजन है, एडजॉइनिंग प्लेन्स एरिया में ज़्यादा एक्टिविटी है। बाकी मिडिल और उस जो अपर हिमालय रीजन है उसमें हमारे पास लाइट से मॉडरेट कैटेगरी की रेनफॉल हो रही है। और अगर आगे की बात करते हैं तो इस तरह की एक्टिविटी फ़िलहाल अभी हमारे पास जो थोड़ी कंटिन्यू रहेगी। और फिलहाल जो आज का अगर स्पेल देखते हैं
तो जो सिरमौर डिस्ट्रिक्ट है और बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट के आसपास का जो लोअर हिमालय है, तो उसमें 1-2 जगह पर हैवी रेनफॉल आज भी आने के चांसेस बने हुए हैं। नेशनल हाईवे नाहन पांवटा साहिब मार्ग पर मारकंडा के नजदीक एक सड़क हादसा पेश आया। यहां उत्तराई में तीखे मोड़ पर भारी भरकम एक टैंकर ने आगे खड़ी एक कार को टक्कर मार दी। फिलहाल पिकअप को भी हिट यहां पर किया है। इसके पश्चात ट्रक की ब्रेक न लगने के चलते यहां ट्रक सड़क किनारे खड़े एक पेड़ से जा टकराया। हादसे में कार, पिकअप समेत ट्रक को भारी नुकसान पहुंचा है। बताया जा रहा है कि ट्रक के उतराई में ब्रेक न लगने के चलते यह हादसा पेश आया। मौके पर पुलिस पहुंची और पुलिस चौकी कच्चा टैंक की टीम ने मामला दर्ज कर लिया है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद नाहन ने आज महाविद्यालय परिसर में भूख हड़ताल की। महाविद्यालय की तमाम ऐसी समस्याएं हैं जिन पर प्रबंधन गौर नहीं फरमा रहा है, जिसके पश्चात आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने परिसर में प्रदर्शन किया और इस भूख हड़ताल को फिलहाल आज समाप्त किया गया है। एबीवीपी विभिन्न मांगों व समस्याओं को लेकर प्रदर्शन कर रही है। उन्होंने कहा कि नाहन महाविद्यालय में छात्रों के आवागमन को लेकर आ रही समस्याओं समेत छात्र संघ चुनाव बहाल करने और विश्वविद्यालय में प्रवेश परीक्षा और परिणामों की धांधलियों को बंद करने एवं शिक्षण संस्थानों की आधारभूत संरचनाओं को सुदृढ़ करने की मार्ग को लेकर वह संघर्षरत हैं और हमेशा से ही रहेंगे। शुरुआत से ही छात्र हित और राष्ट्र हित में कार्य करते आए हैं। कल अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इकाई नाहन द्वारा 24 घंटे की एक सांकेतिक हड़ताल की गई, जिसकी प्रमुख मांगे कुछ इस प्रकार से थी। महाविद्यालय में बस पास काउंटर की सुविधा, MSc, MCom, MA की कक्षाएं जल्द शुरू करवाए जाना, बॉयज़ हॉस्टल की सुविधा प्रोवाइड करना और छात्र संघ चुनाव को बहाल करना। इस भूख हड़ताल का समापन हमारे नगर उपाध्यक्ष अंशुल शर्मा जी द्वारा किया गया। ऐतिहासिक गुरुद्वारा दशमेश आस्थान साहिब में आज दशमेश्वर सेवा सोसाइटी द्वारा स्थापित किए गए दशमेश रोटी बैंक के माध्यम से जरूरतमंद 58 परिवारों को महीने भर का निःशुल्क राशन वितरित किया गया। दशमेश रोटी बैंक लगातार समाज सेवा में अपनी अहम भूमिका निभा रहा है। नेत्रहीन सरबजीत सिंह की प्रेरणा से स्थापित दशमेश रोटी बैंक के माध्यम से आज 58 जरूरतमंद परिवारों को प्रत्येक माह की भांति निःशुल्क राशन दिया गया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जिस तरह कि आप सब साध संगत जी ਨੂੰ पता ही है कि दशमेश रोटी बैंक ਵੱਲੋਂ हर महीने ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 6-7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 50 ਤੋਂ 60 ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ, ਦਾਲ, ਆਟਾ, ਚਾਵਲ, ਜੋ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ, ਝਾੜੂ, ਇਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ आगे साडी यही अरदास है, यही दसवें पातशाह की अरदास है कि इस तरह। आज के लिए बड़ी खबरों में इतना ही। हिमाचल की सुर्खियों में फिलहाल इजाजत दीजिए। नमस्कार।